हेलो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका नॉलेज विद अरहान पर। मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ में आया हूँ। हम लोग एक फिजिक्स सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, और साथ ही साथ पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे इसी सीरीज के साथ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में मेरी जो भी क्लासेस हों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्लास जो आज 5वीं क्लास है, इससे पहले 4 क्लास और हो चुकी हैं फिजिक्स सीरीज़ की, कंप्लीट फिजिक्स सीरीज़ की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है कोई भी क्लास तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी हैं जिसमें हम लोग करंट अफेयर का मटेरियल और बहुत सारे पीडीएफ भी शेयर करते हैं। सो गाइस, आप उससे जुड़ सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ जुड़कर आप अपनी स्टडी को एक बेहतर वे दे सकते हैं। सो आज हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ आज जो है हम लोग एनर्जी और एनर्जी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एनर्जी का कन्वर्जेशन पढ़ेंगे। जो एनर्जी का कन्वर्जेशन लॉ है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, वो क्या होता है वो भी स्टडी करेंगे। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, यानी एनर्जी कहलाती है। और अब बात आती है एनर्जी यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, और ये बताइए आप। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, देखिए इधर, देखिए पहले इधर क्या होता है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा होती है आपकी, कोई भी, आप जैसे एग्जांपल देखेंगे, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, तो वो आपकी अपनी कैपेसिटी जो होती है, आपकी कैपेबिलिटी जो होती है, वो उसके क्षमता के अनुसार ही करते हैं। जो भी आप काम करेंगे उसकी क्षमता ही आपकी एफिशिएंसी। जैसे आपने टाइम एंड वर्क का मैथ में चैप्टर पढ़ा होगा, एफिशिएंसी और वर्क जो है एक क्वेश्चन रहता है इस तरह से, वो उसमें एफिशिएंसी को यानी क्षमता को व्यक्त किया है। जैसे उसके क्वेश्चन निकालते हैं, आते हैं एग्जाम में आते हैं। और अब देखते हैं इसकी कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता। और ऊर्जा जो आपकी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। पहली होती है आपकी स्टैटिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सी होती है ऊर्जा जो होती है आपकी, पहली होती है आपकी पोटेंशियल, एनर्जी, और दूसरी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी ये होगी आपकी स्टैटिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा। कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये हो गई आपकी 2 ऊर्जा। और इनकी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। और तो सबसे पहले इनको देखते हैं। ऊर्जा क्या होती है आपकी, ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। और क्षमता भी फिर 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको कैसे व्यक्त करते हैं, और बाकी जो और गतिज ऊर्जा होती है उसे किस तरह से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले देखिए इधर, देखिए ये वाली जो ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी जो है ½ mv² यानी ½ mv²। इसको इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, सिर्फ इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उदाहरण के। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ गतिज ऊर्जा का। जैसे नदी है, नदी में क्या होता है, नदी में जो पानी बहता है वो किस ऊर्जा का उदाहरण है, वो जो आपकी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। यानी उसमें जो पानी जो बह रहा है, मतलब गति हो रही है पानी की, वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे घड़ी है आपकी, घड़ी में जो स्प्रिंग होती है, जैसे आवर का जब साउंड होता है, आवर का जब 12 बजने पे 1 घंटी की आवाज़ जो आती है, जो स्प्रिंग होती है वो इसकी होती है, स्थितिज ऊर्जा की होती है। वो उदाहरण होता है इसका। इसको किस तरह डिनोट करते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, इसको करते हैं mgh, इसको इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं।
जहाँ पे एम क्या है, एम यहाँ पे जो द्रव्यमान है, एम क्या है, एम द्रव्यमान है, और जी क्या है यहाँ पे, जी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और एच कहाँ, एच क्या होगा यहाँ पे, एच बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए एच क्या होगा यहाँ पे। एच यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका एच ऊंचाई, क्या होगा, ऊंचाई, ऊंचाई। और ये जो आपके काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में एम क्या होगा यहाँ पे, एम होगा आपका द्रव्यमान, क्या होगा, एम होगा आपका द्रव्यमान। वी कमेंट करके बताइए वी क्या होगा यहाँ पे, वी मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़, बी क्या होगा, बी कमेंट करके बताइए यहाँ पे, कमेंट करके मुझे बी क्या होगा कमेंट करके बताइए। और मैंने इस बी जो है आपको पढ़ाया भी है, पिछली क्लास में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई भी क्लास अटेंड की है तो जाके क्लास अटेंड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा ये क्या होता है वी। वी जो होता है यहाँ पे, वी होता है आपका वेग, क्या होता है आपका वेग। अब क्या होगा इनका, आपकी हो गई एनर्जी, एनर्जी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इसके जो उदाहरण होते हैं, एक तो मैंने बताया आपको कौन सा, घड़ी में जो स्प्रिंग होती है, घड़ी में स्प्रिंग, कौन सा उदाहरण होगा, घड़ी में स्प्रिंग की ऊर्जा, जो घड़ी में जो निकल, जैसे जो घंटा बजता है, जैसे 12 बजने पे 1 बजने पे जो घंटे की आवाज़ होती है, उस स्प्रिंग के द्वारा जो ऊर्जा व्यक्त की जाती है, मतलब अपने आप से तो बजती नहीं, वो किसी ना किसी माध्यम से बजती, तो इस वजह से उस स्प्रिंग की जो ऊर्जा होती है, घड़ी में स्प्रिंग की ऊर्जा, यानी इसको एक तरह से एक तरह से ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे इसका नाम है स्थितिज। स्थितिज में क्या होता है, इसमें जैसे स्थिति है, जैसे घड़ी है, घड़ी में क्या होगा, ऑलरेडी मान लीजिए स्टॉक की हुई ऊर्जा है। अब उसका जैसे 12 बजेंगे तो 12 बजने के बाद 12 बजते ही वो क्या होगा, घंटे की आवाज़ आने लगेगी, घंटे की आवाज़ निकलेगी, जैसे घंटा हिलने लगता है, पेंडुलम जो होता है वो उसके पे आवर की जो सुई होती है, 12 पे आने के बाद जो घंटे वाली घड़ियाँ होती हैं वो स्प्रिंग की तरह इस तरह से हिलने लगती है। वो किस वजह से, स्थितिज ऊर्जा के कारण। ये होता है इसका उदाहरण होता है इसका, एक उदाहरण होता है बांध। बांध के जो बांध यानी डैम जो होते हैं, डैम में क्या होता है, पानी को स्टोर किया जाता है। जब उसको क्या होता है, एक पार्टिकल टाइम पे कभी जैसे पानी को आगे फ्लो करना है, यानी पानी को आगे भेजना है, किसी को देना है, तो इस वजह से क्या होता है, वो पानी को स्टोर की हुई है ऊर्जा को व्यक्त करती है, मतलब पानी को छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होता है, पानी जब डैम से निकलता है, तो जो बांध में पानी की जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या, जैसे जो डैम होता है, डैम में जो पानी रोकने के बाद में निकलती है, जो पानी को जब छोड़ते हैं जो ऊर्जा निकलती है ना, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वो दूसरा उदाहरण, वो भी जो पानी की ऊर्जा होगी उसे भी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। कौन सा, बांध में पानी की ऊर्जा। अब ये हो गए इसके दो उदाहरण। अब उसके उदाहरण देखते हैं। एक होता है आपका, जैसे इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको इस तरह से समझ लीजिए, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, एक तरह से स्टोर कर रहे थे, किसी ऊर्जा को स्टोर कर रहे थे, फिर बाद में उसको छोड़ रहे थे और एक टाइम के बाद में क्या हो रहा था, वो छोड़ने के बाद में फिर उसको बंद भी कर सकते थे। लेकिन इस जैसे इसका नाम है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में क्या होगा, इसका जो नाम है, जैसे नाम के अकॉर्डिंग ही आप देख लीजिए, गतिज ऊर्जा यानी गति, जिसमें गति हो। जिसका एक उदाहरण होगा आपका, जैसे बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है, तो वो किस उदाहरण हो गए, कौन सी गतिज ऊर्जा होगी, उस गोली के, बंदूक से जो गोली छोड़ी गई है या बंदूक से जो गोली चलाई गई है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें जो है गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गोली जा चुकी है और वापस तो आएगी नहीं। बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती, ये भी आपको याद रखना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, एटलीस्ट कई बार पूछा गया है। और ये आपकी इसकी डेफिनेशन नहीं आती है ऊर्जा की, और इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो सिर्फ 12th लेवल तक अकेडमिक में पूछी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ उदाहरण के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें घड़ी में स्प्रिंग की ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, यानी
स्थितिज ऊर्जा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका एक उदाहरण हो जाएगा बंदूक से निकली गोली। बंदूक से निकली गोली, एक उदाहरण ये हो गया बंदूक से निकली गोली। और दूसरा उदाहरण मैंने बताया था आपको, जब नदी का जो पानी होता है, वो पानी जो बहता है वो भी गतिज ऊर्जा के, उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। नदी में बहते पानी की ऊर्जा, नदी में जो पानी बहता है उसकी ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। वो भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण रहेगी। तो गाइज आपको ये उदाहरण याद करके रखनी है, मतलब ये क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में एक आता है ऊर्जा कन्वर्जेशन लॉ। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो आपका क्या ये कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे व्यक्त किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही क्या उत्पन्न, और ऊर्जा को ना ही व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई इसको किया जा सकता है, ऊर्जा का क्या कर सकते हैं? इसका कुछ नहीं कर सकते। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसका कन्वर्जेशन यानी रूपांतरण कर सकते हैं। यानी इस तरह से देखिए, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है आपका क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कोई फॉर्म ये ए है तो इस फॉर्म को इस बी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एनर्जी। ये कोई एनर्जी ए है तो ए एनर्जी को बी एनर्जी में सिर्फ बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, या इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो गाइस एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ आपकी समझ में आ गया क्या है? और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिससे आपको डेफिनेशन नोट्स बनाने में ईजी हो जाए। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको व्यक्त किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन यानी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब एक साइड टेबल बना लीजिए इस तरह से, इस एक साइड में लिख लीजिए उपकरण और दूसरी साइड में ऊर्जा का रूपांतरण। तो पहला देखते हैं, पहला है आपका विद्युत मोटर। कौन सा है? विद्युत मोटर। इस विद्युत मोटर द्वारा क्या होता है, इससे जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इस विद्युत मोटर द्वारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत मोटर से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी विद्युत मोटर द्वारा जब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो विद्युत
मोटर का यूज किया जाता है। तो गाइस ये वाला जो पूछा गया है ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी यानी 2000 अभी जो 21 चल रहा है, जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। एक मेरा फ्रेंड है उसके में सेम यही पूछा गया था, यही क्वेश्चन आया था। आपका आंसर क्या था इसमें? विद्युत मोटर। यानी आंसर क्वेश्चन क्या था? विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली किस विधि द्वारा बदला जाता है? यानी आपका आंसर क्या होगा? विद्युत मोटर द्वारा। क्या होगा? विद्युत मोटर द्वारा। और एक आता है आपका गाइस, अब इसका उल्टा करें, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है या उसका रूपांतरण किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, तो क्या होता है? इसको किस विधि द्वारा? यानी डायनेमो यानी जनरेटर। जो आपका जनरेटर यूज होता है ना, वो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वो क्या करता है? जो ऐसे जनरेटर आपने देखा होगा, वो ऑयल से यानी मिट्टी का जो तेल होता है उससे चलता है, पेट्रोल वगैरह से, डीजल से जो भी चलता है, वैसे उसमें लिक्विड डाला जाता है। उससे क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर यांत्रिक ऊर्जा को एक वायर लगा के वो क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वो कन्वर्जन क्या कहलाता है? इसको जनरेटर या डायनामो क्या कहते हैं? डायनामो या जनरेटर कहते हैं। और ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? यानी ध्वनि से विद्युत ऊर्जा किस विधि द्वारा रूपांतरित की जाती है? तो इसको किससे द्वारा करते हैं? इसे माइक द्वारा। यानी क्या? माइक जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक है, तो ये इससे क्या हो रहा है? इससे साउंड जो है, साउंड यानी ध्वनि जो भी है, वो विद्युत में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रहा है? विद्युत के द्वारा कन्वर्ट हो रही है। तो इस वजह से ये हो गया आपका। और अगला है इसका उल्टा, यानी विद्युत को अब ध्वनि में परिवर्तित करना है। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त करनी हो, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा गाइस? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, यानी विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? साउंड यानी स्पीकर द्वारा। जैसे क्या होता है, हम लोग होम थिएटर पे गाने सुनते हैं या सॉन्ग सुनते हैं जो भी, तो वो क्या होता है? वो आपकी किस बेस पे कार्य करता है? वो क्या करता है? उसमें जो विद्युत ऊर्जा, जैसे उसको वायर को कनेक्ट करते हैं हम लोग, स्पीकर जो होता है उसको कनेक्ट करते हैं लाइट से, वायर से, तो विद्युत से कनेक्ट करते हैं, करंट से। तो उससे क्या होता है? जो साउंड जब प्ले होता है उसको, तब उससे साउंड उत्पन्न होता है, यानी साउंड यानी ध्वनि आवाज़ बाहर आती है। तो वो क्या होता है? उसे कहते हैं स्पीकर द्वारा। इसमें क्या उपकरण होता है? स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। अगला देखते हैं। इसके बाद में क्या होता है? यांत्रिक से ध्वनि, यानी एक और है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जब बदला जाता है ऊर्जा को, तो वो क्या कहलाता है? किस विधि द्वारा? गिटार द्वारा। क्या होता है? 3 4 ये 5 ये हो गई गिटार द्वारा। यानी यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, वो क्या होता है? जो सिंगर होते हैं वो ऐसे गिटार बजाते हैं, तो उससे क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा यानी उसका जो उपकरण है वो गिटार है, गिटार को ऐसे पकड़ेगा तो उससे ध्वनि यानी साउंड उत्पन्न होगा। क्या होगा? साउंड उत्पन्न। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा
जब ये परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो वो क्या होता है, कोयले को जलाना। जब कोयला जलता है तो वो क्या, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा से उस ऊष्मीय ऊर्जा यानी कोयले के जलने पर, कोयले के जलने पर ये होती है आपकी 6p। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, में परिवर्तन क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, विद्युत बल्ब। यानी ये किससे द्वारा किया जाता है, विद्युत बल्ब। जो आपने देखा होगा लाइट जो यूज करते हैं हम लोग, विद्युत बल्ब, वो क्या कहलाता है, बल्ब जो जलता है वो किस पे, इस पे जलता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा जब जैसे आप बल्ब यूज तो सभी करते हैं घर में, जैसे लाइट ऑन करेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, जैसे बल्ब आपने ये ऑन किया, ये कोई बल्ब है, ड्राइंग मेरी ख़राब है, ये कोई बल्ब है, बल्ब जैसे ही ऑन करोगे, ये स्विच है, यहाँ पे ये स्विच है, आपने ये स्विच ऑन किया, यहाँ से ऑन किया, तो वो क्या होगा, ये स्विच ऑन करने पर यहाँ से लाइट यानी प्रकाश निकलने लगेगा, प्रकाश जो है यहाँ से निकलेगा, वो ऊर्जा कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्जन होगा। और इसके बाद में आती है बिजली से ऊष्मीय ऊर्जा, यानी बिजली यानी विद्युत से, बिजली से ऊष्मीय ऊर्जा, बिजली से ऊष्मीय ऊर्जा, बिजली से ऊष्मीय ऊर्जा ये कौन सी ऊर्जा कहलाती है, ये जो आपका, जैसे आपने सभी लोग घर में हीटर यूज करते हैं, जब हीटर जलाने पे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हीटर जलाने पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें बिजली से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, कौन सी, हीटर चलाने पर, हीटर द्वारा, हीटर द्वारा 7 8 ये होगी आपकी हीटर द्वारा। और इसके बाद में एक आता है रासायनिक से यानी केमिकल से करंट यानी विद्युत। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, वो आपकी सेल द्वारा, सेल जो होता है वो उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जब प्राप्त की जाती है तो वो आपकी सेल द्वारा प्राप्त की जाती है। और अगला आता है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यानी लाइट से, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ये क्या होता है, ये होता है आपका सोलर सेल। ये ऊर्जाएं हैं जो मैंने पीछे भी लिखवाया था आपको। और ये हो गए आपके कौन कौन सी, जैसे रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, कोयले के जलने पर। यानी आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आप पहले सुनिए और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को आप सिंपल सी लैंग्वेज में पूछा जाता है, कोयले के जलने पर कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके कोयले से जलने पर कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी बताइए। कोयला जलेगा तो क्या होगा, उसमें रासायनिक जो ऊर्जा है वो आपकी, वो तो खदानों में पाया जाता है कोयला, जब उसको जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा जल के ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और दूसरा आपका विद्युत बल्ब क्या होगा, विद्युत बल्ब जो होगा आपका, जब लाइट ऑन करेंगे आप विद्युत बल्ब द्वारा, जैसे लाइट को ऑन करेंगे तो उसमें विद्युत ऊर्जा से क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी जब लाइट जलने लगी, बल्ब विद्युत बल्ब है जो वो प्रकाश देने लगेगा। और हीटर में क्या होता है आपका, हीटर से क्या होता है, हीटर से जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा या बिजली भी बोल देते हैं लैंग्वेज में, हिंदी में, और जैसे बिजली या विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं जब, यानी बिजली से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे हीटर द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी हीटर के जलने पर कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी आपको, हीटर के जलने पर आपको सेल क्या होता है, सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अब देखिए इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा लेड से बनी होती है। बैटरी जो होती है, बैटरी में क्या होता है, लेड यानी पीवी, क्या होता है, लेड पीवी यानी लेड।
वो इससे बनी होती है बैटरी। उसमें क्या होता है रासायनिक, वो भी लेड जो है रासायनिक के अंतर्गत आएगा। तो रासायनिक से क्या होता है विद्युत ऊर्जा, जैसे पंखे चलाते हैं हम तो इन्वर्टर से क्या होता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगला है आपका सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है आपने देखा होगा, सोलर पैनल होता है एक, सोलर पैनल में क्या होता है वो धूप से चार्ज होता है, यानी सन से चार्ज होता है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसमें क्या होता है सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ये थे आपके ऊर्जा के कन्वर्जेशन।